मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद अब 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस पूछताछ के बाद कैबिनेट की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य में अब नियुक्तियों की मांग लगातार युवा कर रहे हैं। क्या उससे लेकर कोई फैसला हो सकता है या फिर नियमावली को लेकर, क्या बजट सत्र को लेकर कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ये माना जा रहा है कि फिर लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो क्या ये कैबिनेट लोकसभा चुनाव से ये आखिरी कैबिनेट भी हो सकती है चुनाव से पहले? कई तरह के कयास है, समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, ये जो कैबिनेट 24 तारीख को बुलाई गई है, ये कैबिनेट राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, ये कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मार्च और अप्रैल में संभवतः चुनाव हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव। उससे पहले ये आखिरी कैबिनेट जो है वो माना जा रहा है। इसमें बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो हो सकती है, संभवतः रोजगार से संबंधित कुछ घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं झारखंड के, वो रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलनरत है। ऐसे में उनकी निगाहें सबसे अधिक जो है कैबिनेट की बैठक पर रहती है। ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक पर भी रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो अपनी नज़र बनाए रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो ये इस बार की जो कैबिनेट है, जिसे संभवतः आखिरी कैबिनेट की बैठक भी समझा जा सकता है, उसमें सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणा जो है अभ्यर्थियों के लिए हो सकती है। उसके साथ साथ देखिए, पिछले भी दिनों अपने नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है झारखंड हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया था और जिसमें ये कहा गया था कि राज्य सरकार 3 सप्ताह के अंदर जो है नगर निकाय चुनाव की घोषणा करे, और क्योंकि एक जो नियम है उसके अंतर्गत 5 साल के अंदर जो है चुनाव संपन्न करा लिए जाने चाहिए, लेकिन समय जो है वो पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने कहा था कि डेडिकेटेड कमीशन बैठाया जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मामला है उसका जो पेच है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इसको लेकर राज्य सरकार जो है लगातार चुनाव को टालती रही है, लेकिन राज्य सरकार ने, ये हाईकोर्ट ने जो है निर्देश दे दिया है कि 3 सप्ताह में अब चुनाव की घोषणा की। तो संभवतः कैबिनेट में ये भी चर्चा हो सकती है कि क्या नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है राज्य सरकार अपना जो है आगे कदम बढ़ाएगी, क्या जो झारखंड हाईकोर्ट से निर्देश मिला है उस पर भी कुछ कैबिनेट में चर्चा होगी। तो ये भी है। और देखिए, लोकसभा का सत्र जो है वो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होना है और वो उसे बजट सत्र बताया जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि सेम टाइम लगभग होता है और राज्य सरकार भी अपना बजट सत्र जो है बजट पेश, कैबिनेट में बजट सत्र को लेकर भी फैसला हो सकता है। जी, कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो आचार संहिता लागू हो जाने के बाद तो ये संभव नहीं है। तो उससे पहले संभवतः राज्य सरकार जो है बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसे कहीं ना कहीं बजट सत्र के माध्यम से, इस बजट के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करेंगी। तो ये हो सकता है कि बजट सत्र जो है राज्य सरकार भी अपने इस कैबिनेट का जो बैठक हो उसमें जो है घोषणा कर सकती है कैबिनेट में कि कब जो है बजट सत्र होगा। और अगर बजट सत्र होता है तो कई कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सरकार लाएगी और बहुत सारे जो राज्य के जो जनता है उनके हितों से संबंधित जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो भी लाएगी, बहुत सारी घोषणाएं भी हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट की बैठक, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक जो है आखिरी माना जा रहा है। लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीक आ चुका है। ऐसे में राज्य सरकार भी चाहेगी वो तमाम मुद्दे और तमाम योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो जनता है वो उनके पक्ष में रहे, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं हो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं एक तरह से वोट भी खींचने की कोशिश होती है। तो तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो ये कैबिनेट कई मानों में महत्वपूर्ण है, बजट सत्र को लेकर भी जैसा नीरज ने बताया, और इसके अलावा रोजगार को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए नीरज, अब चुनावी साल है ये और लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो सरकार भी चाहेगी कि जितने लोक लुभावन वायदे हैं या जितने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं या स्कीम जो भी है वो लोगों तक पहुंचे, ताकि उसका फायदा आने वाले चुनाव में मिले। तो ये माना जाए कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं आखिरी कदम है चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, कि सरकार अपनी ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से नेता भी है और कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रहता है, उनका मुख्यमंत्री है, तमाम मंत्री रहते हैं, साथ साथ विधायक भी रहते हैं, उनकी भी बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, सड़क से लेकर जो नदी नाला से संबंधित जो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ता है, क्योंकि उसी आधार पे जो लोग हैं वो वोट देते हैं नेताओं को। तो ये योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं
जितनी भी अटकी पड़ी योजनाएं हैं, चाहे सड़क से, नाली से हो, या फिर कई और योजनाएं जो रहती हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग जो जुड़ते हैं, तो राज्य सरकार अपनी ओर से कोशिश करेंगी कि तमाम जो विधायक जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनकी क्षेत्र की जो समस्याओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उन्हें पारित कर दिया जाए, ताकि उन्हें दोबारा ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मौका नहीं मिले, क्योंकि तुरंत बाद जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव घोषणा होने के बाद ही जो है राज्य सरकार के जो हाथ जो है वो बन जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल ये कैबिनेट को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और अगर उसकी घोषणा हो जाती है तो फिर अधिसूचना लागू हो जाएगी और बहुत सारे निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे। तो ये माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ये झारखंड कैबिनेट की शायद आखिरी बैठक हो, उसके बाद चुनाव के बाद ही कुछ घोषणा हो पाएगी। तो उम्मीदें सबकी टिकी हुई हैं कि कैबिनेट से कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सके जिससे लोगों का भला हो। कई ऐसी योजनाएं जिनकी राशि बढ़ानी है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होने वाला है, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी रोजगार को लेकर काफी उम्मीदें हैं इस बैठक से। तो देखना होगा 24 तारीख को झारखंड कैबिनेट क्या निर्णय लेती है। पल पल की अपडेट से लेकर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।